जय श्री हरि विष्णु। तीर्थतोयम ततः पुण्यम गांगम पुण्यम तो सर्वतः गांग पयः पुनात्याशु पाप मा मरणांतिकम। अर्थात भूमि से निकला हुआ जल पवित्र होता है। इस जल की अपेक्षा पर्वत से निकलने वाला झरने का जल पवित्र होता है। इससे भी बढ़कर पवित्र जल सरोवर का है। उसकी अपेक्षा नदी का जल पवित्र है। नदी के जल से तीर्थ का जल श्रेष्ठ होता है और इन सभी प्रकार के जलों से गंगा का जल परम पवित्र होता है। गंगा के श्रेष्ठतम पवित्र जल से जीवन पर्यंत किए गए पापों का विनाश शीघ्र हो जाता है। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की अपनी प्रस्तुति में हम आपको दुर्मृत्यु, दुखद मृत्यु या जिसे अकाल मृत्यु भी कहा जाता है, उसके स्वरूप के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु ही काल अर्थात समय है और जब मृत्यु का समय निकट आता है तो जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है और वह पुनः दूसरे शरीर को धारण करता है। परंतु जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उस जीवात्मा का क्या होता है और अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है? जब गरुड़देव ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि हे देवेश, जिन लोगों की अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होती है, अर्थात जो लोग निश्चित समय से पहले ही दुर्मृत्यु या अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उन जीवात्माओं की पारलौकिक गति कैसी होती है? उन्हें वहां कैसा स्थान प्राप्त होता है? जीवात्मा के साथ क्या क्या घटित होता है और अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है? किन कारणों से मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है और अकाल मृत्यु क्यों होती है? मैं इन सभी बातों को सुनना चाहता हूँ। कृपा करके यह सब वृतांत भी मुझे सुनाएं। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़देव से कहा कि हे पक्षीराज, जो लोग किसी भी जन्म में अत्यंत ही दुष्कृत्य अर्थात बुरे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत ही कष्टकारी मृत्यु प्राप्त होती है। उसे अकाल मृत्यु या दुर्मृत्यु कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार से जब मृत्यु होती है तो मरने वाले व्यक्ति के शरीर को अत्यंत कष्ट और पीड़ा होती है, जिसको वह सहन नहीं कर पाता और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे पक्षीराज, मैं तुम्हें अकाल मृत्यु एवं मृतक की पारलौकिक गति के विषय में बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे गरुड़देव, मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित होते हैं। अगर कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है तो वह अकाल अथवा दुर्मृत्यु की श्रेणी में आता है। हे गरुड़देव, अब मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ कि किन कारणों से अकाल मृत्यु होती है। यदि कोई व्यक्ति खाई, नदी या नाला लांघते हुए गिरकर और सर्प आदि के काटने से मर जाता है, गला दबाकर पानी में डूबने से, किसी हिंसक प्राणी के द्वारा मारे जाने से, विष पान करने से, भोजन के अभाव में अत्यंत दुर्बल होकर अग्निदाह अर्थात आग में जलने से, असाध्य रोग से, अत्यंत लंबी बीमारी से, पहाड़ या चोटी से गिरने से, फांसी लगाने से, पागल कुत्ते अथवा सियार आदि के काटने से, शरीर में महाभयंकर कीटाणुओं के प्रवेश करने से, वर्णाश्रम से दूर एकांत निर्जन रहकर पीड़ित होने से, किसी अपराध में दोषी सिद्ध हो जाने से, जनता द्वारा कुचलकर मारे जाने से, पत्थरों के प्रहार से पीट पीट कर मारे जाने से और दम घुटने से होने वाली मृत्यु अकाल या दुर्मृत्यु है। मिट्टी में दबने से, धरती में धंसने से, असभ्य और व्यभिचारी बातों से, डाकुओं या चोरों द्वारा मारे जाने से, चांडाल के द्वारा मारने से, विद्युत निपात से अर्थात बिजली गिरने से, बाढ़ के पानी में बहने से, दंतधारी पशु के काटने से, वृक्ष गिरने से, किसी भीषण दुर्घटना से, मकान या भवन गिरने से तथा उसके नीचे दबने से और पापियों के द्वारा दिए जाने वाले अन्न को खाकर जो मृत्यु प्राप्त होती है, वह भी दुर्मृत्यु ही है। ऐसा प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। अतः इन सभी प्रकार से होने वाली दुर्मृत्यु के उपरांत जीव प्रेत योनि को प्राप्त करता है और चिरकाल तक प्रेत योनि में ही इधर उधर भटकता है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्मा का अपमान करने के समान बताया है।
साथ ही गरुड़ पुराण में बताया है कि जिस मनुष्य अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है वह अपने कर्मों के अनुसार एक निश्चित अवधि में दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है, किंतु जो व्यक्ति दुर्मृत्यु को प्राप्त होता है उस प्राणी की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता है। परंतु आत्महत्या करने वाली जीवात्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली सबसे कष्टदायी अवस्था में पहुंच जाती है। ऐसी जीवात्मा को ना तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरक लोक की। जीवात्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छाएं यानी कि भूख, प्यास, संभोग, सुख, राग, क्रोध, दोष, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता है। गरुड़देव ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रश्न किया कि हे देवेश, किसी भी प्राणी की अकाल मृत्यु क्यों होती है? कृपा करके इसके संदर्भ में भी मुझे बताएं। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज, जब विधाता द्वारा निश्चित की गई मृत्यु प्राणी के पास आती है तो वह शीघ्र ही उस मनुष्य को लेकर मृत्यु लोक से निकल जाती है। हे गरुड़देव, मनुष्य लंबे समय तक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा और सदाचार का पालन नहीं करता है और जो सदैव त्याज्य कर्म को सम्मान देता है, जो हर किसी के घर में भोजन कर लेता है और जो पर स्त्री में अनुरक्त रहता है, इसी प्रकार के अन्य महादोषों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाले, द्रोही, असत्यवादी ब्राह्मण अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। प्रजा की रक्षा न करने वाला, धर्माचरण से हीन, क्रूर, व्यसनी, मूर्ख, वेदानुशासन से पृथक और प्रजापीड़क क्षत्रिय को यम का शासन प्राप्त होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण और क्षत्रिय मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं और यम यातना को प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण हैं उनका परित्याग करता है और दूसरों के कर्म में निवृत्त रहता है, वह निश्चित ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। और जो शूद्र द्विज सेवा के बिना अन्य कर्म करता है वह भी निश्चित समय से पहले यमलोक जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।